हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी जेनरिक यानी कि जनरल अवेयरनेस वर्कशीट नंबर 5 GS 5 शेड्यूल टू बी डन ऑन 21 अगस्त 2021 फॉर क्लास 6 to 8। बेटा, जैसा आपको पता है कि वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु हैं, वो पैदा हो जाते हैं। मॉइस्चर होता है, नमी होने की वजह से एनवायरनमेंट में। तो अब देखिए, आज जो हम वर्कशीट में सीखने वाले हैं वो है वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। डेंगू, हैज़ा, मलेरिया। तो ये सब बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी बीमारियों से बचने के लिए पहले हमें इनके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले वर्षा ऋतु बीमारियां फैलने के लिए सबसे अनुकूल समय होता है, क्योंकि इस समय में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और नमी फैल जाती है, जिससे बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। इनमें से कुछ बीमारियां निम्न प्रकार हैं, जैसे डेंगू, हैज़ा। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है वर्षा ऋतु में, क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या सावधानी बरतें। तो देखिए, डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। यह मच्छर साफ़ पानी में पनपता है। अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। आपको डेंगू कार्ड भी दिया जाता था पहले स्कूल में। तो डेंगू कार्ड क्या बताता था? कोई टायर, कोई टूटा फूटा सामान अपनी छत पर ना रखें। कभी भी किसी बर्तन में खुला साफ़ पानी का एकत्रित करके ज़्यादा समय के लिए ना रखें, क्योंकि उसमें मच्छर अपने आप ही बेटा, जो मच्छर है या कोई भी जीवाणु है वो आपके आसपास जीवाणु अवेलेबल हैं। वो जीवाणु बेटा क्या होता है कि वो जीवाणु जैसे ही नमी मिलती है और उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है उनका, वो जीवाणु तभी पनप जाते हैं और पनपते ही वो कहीं ना कहीं आगे बीमारियां फैलना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके इतने ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा बचाव है कि उन्हें पनपने ही ना दिया जाए। अब देखिए, मलेरिया कैसा होता है? मलेरिया वर्षा ऋतु में फैलने वाली एक आम बीमारी है, जो वर्षा के पानी इकट्ठा हो जाने से मच्छरों के पनपने से फैलती है। लेकिन ये मच्छर गंदे पानी में भी पैदा हो जाता है, जबकि डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पैदा होता है। और मलेरिया किससे होता है? मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलती है ये बीमारी, मलेरिया। अतः हमें आसपास पानी एकत्रित नहीं होना देना चाहिए। यानी कि अगर हम पानी नहीं इकट्ठा होने देंगे तो हम डेंगू और मलेरिया दोनों से बचाव कर सकते हैं। अब देखिए, हैज़ा क्या है? हैज़ा हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो हम स्टॉल्स पे खड़े होकर हमें लगता है कि बहुत टेस्टी है। तो बरसात के दिनों में बासी भोजन, दूषित पानी पीने से हैज़ा एक बीमारी हो जाती है, जिसमें पेट में ऐंठन व दस्त हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन, साफ़ जल का इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन को ढक कर रखना चाहिए। पानी को छान कर और उबाल कर ही पीना चाहिए। तो बेटा, ये तो आपके थी कि आपने उस बीमारी के बारे में जाना कि किस तरह से होती है और किससे हम बच सकते हैं। तो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा, मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाने का कारण है। ये आपका पहले का उत्तर हो गया। अब देखिए, डेंगू मच्छर से बचने के लिए हमें किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए? तो पूरे शरीर को ढक कर रखना चाहिए। डेंगू का मच्छर जो होता है बेटा, ज़्यादा हाइट तक नहीं उड़ता। तो डेंगू से बचने के लिए हमें बाहर निकलने से पहले हमेशा, आपको याद होगा, आपको स्कूल में पैंट्स पहनने के लिए कह दिया जाता है इस मौसम में। तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने टांगों को, हाथों को जितना हो सके ढक कर रखना चाहिए। उस पर गोले का तेल या सरसों का तेल हाथ पैर पर लगा कर निकलना चाहिए, ताकि मच्छर ना बैठ सके और ना काट सके। इसके बाद देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, हैज़ा फैलने के क्या कारण हैं? तो हैज़ा फैलने का कारण है हमारा, देखिए, हैज़ा फैलना होता है बरसात के दिनों में बासी खाना या दूषित पानी पीने से हैज़ा बीमारी हो जाती है। तो ये आपके तीसरे का उत्तर हो गया। अब देखिए, आपका चौथा प्रश्न है, हैज़ा से बचने के लिए हमें किस तरह का भोजन और पानी का प्रयोग करना चाहिए? तो हैज़े से बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन, ये देखिए हमारा, इससे बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन और साफ़ जल का इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन को ढक कर रखना चाहिए और पानी को छान कर और उबाल कर पीना चाहिए। ये तो हो गए आपके चारों प्रश्नों के उत्तर। अब देखिए बेटा, खालिस्तान उचित शब्दों के द्वारा भरिए। डेंगू का मच्छर पानी में पनपता है। तो अभी आपको बताया था कि डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पनपता है। मलेरिया डैश ऋतु में फैलता है। बिल्कुल सही, वर्षा ऋतु में। मलेरिया डैश एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो हमने अभी पढ़ा था, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से
फैलता है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु पर एक सुंदर सा चित्र बनाइए जिसमें आपके बचपन की झलक और रंग भरिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये आपके लिए मैंने ये चित्र इसके साथ जोड़ दिया है। आप देखिए, तो ये एक बहुत सिंपल सा ड्राइंग है। आप चाहें तो और भी ड्राइंग में कुछ ऐड कर सकते हैं। पानी दिखाकर उसमें आप अपनी कश्ती को भी बना सकते हैं। कश्ती इस तरह से बना के बच्चा बैठ के चला रहा है इसमें, या पानी दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी दिखाएंगे तो उसमें बच्चे किश्ती चला रहे हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं। नहीं तो ये देखिए कि बहुत आसानी से आप ह्यूमन फिगर बैक साइड से बना लेंगे। ये कैट है, ये बिल्ली बैठी है, ये बादल, बारिश, और कितनी सुंदरता से ये पेड़, और बहुत आसान और बहुत सुंदर आपके लिए चित्र है जिसको आप देख के इसकी मदद ले सकते हैं। नहीं तो अपनी मर्ज़ी से भी अपनी पसंद का चित्र बना सकते हैं जिसमें आप अपने बचपन की झलक डालेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, जो आपको बार बार याद दिलाया जाता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना है, मास्क पहन कर रखना है और उचित शारीरिक दूरी को बनाए रखना है। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।